हे गाइस, दिस इज अमन फ्रॉम MNID जयपुर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और यार, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डिस्ट्रैक्शंस क्यों होते हैं हमें और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन का नाम आपने सुन रखा होगा। ये एक बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो कि कॉमन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर और बहुत सारे पीपल इससे इफेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे कि वाई वी गो डिस्ट्रैक्टेड, रीजन क्या क्या है ऐसे जिनके वजह से हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। तो फर्स्ट क्या है, रीजन क्या है, ये जो आपका डिस्ट्रैक्शन का रीजन है, फर्स्ट डोपामिन का रिलीज होना। तो डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी तब रिलीज करती है जब हम ऐसा काम करते हैं जो हमें करना अच्छा लगता है, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। ठीक है, जैसे कि आप फास्ट फूड खाते हैं जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, बट उस टाइम पे डोपामिन रिलीज होता है। आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, कॉमेडी वीडियो देखते हैं, तो जो आपके माइंड को एन्जॉयमेंट देती हैं। तो ऐसी चीज़ें करने से आपके जो डोपामिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। और धीरे धीरे ऐसे जब रिलीज होता है हार्मोन, तो फिर आपके शरीर को इसकी लत लग जाती है और फिर आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं, डोपामिन के ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर उसको रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। जैसे आपको वाइन की लत लग जाती है किसी पर्सन को, जब वो शुरुआत में शुरू करता है तब वो कम लेता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसको लत लग जाती है फिर उसके शरीर को ज़रूरत हो जाती है उसकी। तो इसी प्रकार से जब डोपामिन शुरुआत में रिलीज होता है तब कम होता है, लेकिन फिर आपको उसकी लत लग जाती है। तो बहुत बुरी लत होती है जिसके कारण से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पाथ से। जो भी आपका पाथ है, जो भी आपने गोल सेट किया हुआ है, गोल आपका कुछ भी हो सकता है, एक्सरसाइज करना हो सकता है, डेली कोई चैप्टर खत्म करना हो सकता है, कुछ कंसेप्ट समझना हो सकता है, तो उससे आप डेविएट हो जाते हैं। दूसरी, आपका जो गोल है उसके प्रति, उसके लिए आपकी जो मोटिवेशन लेवल है वो कम होना, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। और ये कब होता है, जब आपका जो गोल है उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। जैसे कि आपने कोई ऐसा गोल सेट किया है एक्सरसाइज करने का, पढ़ाई करने का, तो आपको ये नहीं पता है कि हमें करना क्यों है ये। तो जब तक आपको उसका रीजन नहीं पता है, यू कैन नॉट डू दैट परफेक्टली, और आप किसी न किसी दूसरे डिस्ट्रैक्शन में फंस ही जाते हैं। थर्ड जो इसका रीजन है वो है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। या ठीक है, तो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, खुद के ऊपर कम विश्वास, यानी आपको ये नहीं लगता है कि यू कैन डू दैट। तो ये आपको नहीं लगता है तब आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। मान लो आपने कोई ऐसा काम चूज कर लिया और फिर आप सोच रहे हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो फिर आप उसको करने के बजाय ये सोचेंगे कि चलो छोड़ो इसको दूसरा करते हैं, तो फिर आप उससे डेविएट हो जाएंगे। ठीक है, डेविएट होने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। जैसे फिजिक्स में होता है रिफ्रैक्शन, एक फिनोमिना होता है ऑप्टिक्स के अंदर, उसके अंदर एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है, तो जिस रास्ते से जा रही होती है वो उससे डेविएट हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम एक गोल सेट करते हैं और उससे डेविएट हो जाते हैं तो उसी को डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, है ना। इसका जो फोर्थ रीजन है वो है कॉस्ट ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। अब कॉस्ट ऑफ इंटरनेट बहुत कम हो चुकी है। अब इसकी वजह से फ़ोन्स का जो यूज है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस पर यूज के बजाय मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। तो अगर मान लो, अगर 1 GB डेटा की कॉस्ट 1000 रुपीज़ होती, 2000 रुपीज़ होती 1 GB डेटा की कॉस्ट, तब भी आप क्या मिसयूज कर रहे होते, डेटा का नहीं कर रहे होते। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसके लिए। फोर्थ है ई लर्निंग। जब से कोविड का समय है, ई लर्निंग ने बहुत ज़्यादा उछाल मारा अपने इस ग्राफ में। ठीक है, तो ई लर्निंग पे डिपेंडेंट हो गए हैं सब लोग इस टाइम पे। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब बात आती है कि हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। तो ऐसे क्या क्या टिप्स हैं जिसकी सहायता से आप अपने आप को बचा सकते हैं डिस्ट्रैक्टेड होने से। तो पहली टिप है फाइंड द मोटिवेशन और रीजन। जो भी गोल या फिर जो भी काम आपको करना है उसके लिए जो रीजन है, जो मोटिवेशन है, वो आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले। दूसरा है स्टडी ऑन लैपटॉप। बीइंग स्टडी अगर आपको फ़ोन पे कर रहे हैं आप, उसके बजाय अगर लैपटॉप पे करेंगे तो इफेक्टिव स्टडी होगी, टेबल चेयर पे करेंगे तो इफेक्टिव स्टडी होगी, तो और डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। देखिए, इसको यूज करके देखना और फिर अगर ये टिप अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना।
थर्ड है अनसब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल विच आर नॉट मेड फॉर यू, यानी ऐसे यूट्यूब चैनल को भी हम कई बार सब्सक्राइब कर लेते हैं जो हमारे लिए नहीं बने होते हैं। मतलब स्टूडेंट्स खास करके जिस जो एजुकेशनल चैनल्स हैं उसके अलावा भी कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखते हैं विच आर नॉट मेड फॉर देम, तो उनको क्या कर सकते हैं आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उनका नोटिफिकेशन आपके पास ना पहुंचे। सिर्फ जो एजुकेशनल वीडियोज हैं उन्हीं की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस ट्रैप में ना फंसे। फोर्थ है ओनली पढ़ाई के टाइम टाइम ही आप अपने गैजेट्स को यूज करें, मतलब उन पे कुछ ऐसा पासवर्ड लगा दें जो आपको पता नहीं हो, आपके पेरेंट्स को पता हो और उनके पास उसको रख दें। उसके बाद में जब भी आपका पूरे डे का एक टाइम टेबल होना चाहिए, उस टाइम टेबल में जब भी स्टडी का टाइम होता है तो उस टाइम पे आप उसको लेके आ सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये जो 4 टिप्स मैंने आपको बताई इससे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं। और अगर ये टिप आपको कहीं भी मदद करती है लाइफ के अंदर तो जरूर बताइए कमेंट करके, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो लाइक जरूर करिएगा। गुड बाय।